नमस्कार। आज मैं आपको कोई नई घटना नहीं बताऊंगा या मैं कोई नई घटना लेकर अपराध की नहीं आया हूं। आज मैं एक पुरानी घटना के अदालती फैसले को लेकर आपके सामने आया हूं। यह घटना मैंने एपिसोड 203 में सुनाई थी। ये मेरी डीआईजी रेंज बरेली की तैनाती के समय की घटना थी। तारीख थी 13 अक्टूबर 2020। गांव था बहरौली, थाना मीरगंज, जनपद बरेली। सवेरे सवेरे सब लोग भाग के मौके पर गए थे। एक बेटे ने अपने बुजुर्ग माँ और बाप की गोली मारकर हत्या कर दी थी। दिल एकदम, जैसे वो कहते हैं ना, दहल गया था। एक महिला एसडीएम थी, मालवीय थी, उनका नाम मैं आपको बता देता हूँ अभी। जो उसी इलाके की एसडीएम थी, वो भी यही सुनकर मौके पर आई थी और उनसे भी ये बात देखी नहीं गई। वो भी इस बात को लेकर बहुत दुखी थी। टीचर थे लालता प्रसाद और वो बेसिक स्कूल से, वहीं लोकल बेसिक स्कूल से रिटायर्ड प्रिंसिपल थे। रिटायर हुए भी उनके मेरे ख्याल से 15 वर्ष हो गए थे। और बेटा जिसने गोली मारी वो वहीं मीरगंज तहसील में अधिवक्ता था। वहीं रहकर वो वहीं रहता था, कस्बे में, गांव में कम रहता था। और वहीं रहकर वो वकालत करता था। एसडीएम कोर्ट में, तहसीलदार की कोर्ट में वहीं वकालत किया करता था। अच्छा वकील था, लेकिन उसने अपने माँ बाप को गोली मार दी, सिर्फ इसलिए कि उसे ये शक था कि उसके माँ बाप या उसके पिता उसकी कुछ संपत्ति, सब नहीं, बाकी सबका तो बंटवारा कर दिया था उन्होंने, उसकी कुछ संपत्ति उसके छोटे भाई के नाम न कर दें। सिर्फ इस शक के बिना पर उसने अपने माँ बाप की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अभी परसों 30 तारीख को, 30 जनवरी 2024 को बरेली के अपर सत्र न्यायाधीश ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने घटना के 3 साल बाद डिटेल बहस सुनने के बाद ट्रायल को कंक्लूड करते समय जिस लड़के ने, दुर्वेश कुमार उसका नाम था, जो वकील था और जिसने अपने माँ बाप की हत्या की थी, उसे फांसी की सजा सुनाई है। जज साहब ने बहुत ही विस्तार में 100 पेजों के अपने जजमेंट में सारे कारण लिखे हैं और ये कारण भी लिखा है कि क्यों ये केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में आता है। उन्होंने ये लिखा कि चूंकि आरोपी स्वयं एक अधिवक्ता है, एक वकील है और एक्टिव प्रैक्टिस में है, उसे कानून की जानकारी है, उसे अच्छे बुरे की जानकारी है। कोई ऐसी बात नहीं हुई थी कि कोई दुर्घटना हो गई थी। उसने जानबूझकर मारने की नीयत से, वो भी जान से मारने की नीयत से, मीरगंज वाले अपने मकान से गांव पहुंचकर अपने माँ बाप को गोली मार दी थी, जानबूझकर हत्या की थी। और इसीलिए ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर अपराध की श्रेणी में आता है और इसीलिए उसको फांसी की सजा दी जाती है। 10,000 रुपये का जुर्माना भी किया उन्होंने। अदालत ने 100 पन्ने से अधिक के अपने फैसले में मनुस्मृति का उल्लेख करते हुए कहा कि दंड के माध्यम से ही प्रजा के शरीर व संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। पनिशमेंट के माध्यम से ही, वो कहीं मनुस्मृति में इसका उल्लेख रहा होगा
जिसको उन्होंने अपने आदेश में कोट किया है। उनका कहना है, अपराधी को दंडित करना शासक का परम धर्म है। सामाजिक व्यवस्था के रक्षार्थ निर्मित विधि के उल्लंघन पर विधि व्यवस्था स्थापित करने वाली इकाई द्वारा उल्लंघनकर्ता को भय स्वरूप जो भी मानसिक अथवा आर्थिक क्षति कारित की जाती है वही दंड है। आप जानते हैं कि अगर आप किसी को, वैसे तो बहुत कैपिटल पनिशमेंट बहुत रेयर है भारतीय दंड विधान में, भारतीय जो जुडिशियल सिस्टम है बहुत रेयर है, बहुत मुश्किल से मिलती है। लेकिन अगर आप किसी को फांसी की सज़ा दे रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट के तमाम डायरेक्शंस इसमें हैं कि किन किन चीज़ों का ध्यान देंगे अगर आप फांसी की सज़ा देने जा रहे हैं। ऐसा न हो किसी निर्दोष व्यक्ति को या कम दोष वाले व्यक्ति को फांसी की सज़ा मिल जाए। इन सभी निर्देशों का पालन करते हुए उन्होंने जो कारण लिखे हैं कि क्यों इस व्यक्ति को फांसी की सज़ा दी जाए, उसमें एक कोट तो ये मनुस्मृति का, और दूसरा वो कहते हैं रामचरितमानस के उत्तरकांड के श्लोक का उल्लेख करते हैं और कहते हैं कि जो नहीं दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। ये उत्तरकांड में रामचरितमानस के तुलसीदास जी ने लिखा होगा किसी को दंड देने के संबंध में, जिसका अर्थ है कि यदि खल दोष हेतु दंड न दिया जाए तो श्रुति वेद का मार्ग ही भ्रष्ट हो जाता है। ऐसा उन्होंने अपने फैसले में, अदालत के अपने फैसले में, लिखा पढ़ी में इसका उल्लेख किया है। मैंने उस एपिसोड में, मुझे याद नहीं है कि मैंने इसका जिक्र किया था कि नहीं किया था, जो मुझे सबसे खराब बात लगी थी, जिससे मैं ये कह सकता हूँ मेरी आंखों में आंसू भी आ गए थे और मुझे लगा था कि पता नहीं किस तरह का ये व्यक्ति है, थोड़ी सी लालच के लिए उसने ऐसा किया। हुआ ये था कि माँ साहब का बड़ा पूरे गांव में ऐसा कोई घर नहीं था जिसमें कोई न कोई माँ साहब का पढ़ाया हुआ आदमी न हो, बच्चा न हो। 15 साल पहले रिटायर हो गए थे, यानी आज की तारीख में जो 20 साल से अधिक के लोग होंगे उस पूरे गांव में, हर घर में कम से कम 1-2 व्यक्ति ऐसा होगा जो माँ साहब का पढ़ाया हुआ होगा। और उनकी पत्नी थी जिनकी उम्र 72 वर्ष थी, मोहन देवी। उस समय मौके पे सारे हमारे एडीजी थे, अविनाश चंद्रा साहब, वो भी पहुंचे थे, मैं भी पहुंचा था, एसएसपी पहुंचे थे, बहुत तमाम, क्योंकि बुजुर्ग की हत्या हुई थी, डबल मर्डर हुआ था, इसलिए सारे लोग पहुंचे। तो जब मैं गया था तो पूरा गांव ही नहीं, आसपास के गांव के लोग भी वहां पर इकट्ठा थे। और जाते ही लोगों ने बता दिया कि इनके बेटे दुर्वेश ने, जो बड़ा बेटा है इनका, 2 ही बेटे थे, दुर्वेश और उमेश। दुर्वेश बड़ा था और उमेश छोटा था। उमेश मौके पर मौजूद था और उमेश की 2 बहनें भी मौके पर मौजूद थीं। बड़ा पुराना एक हवेली नुमा मकान था जो माँ साहब ने अपने बड़े बेटे दुर्वेश को दे रखा था। उन्होंने अपने जीते जी ही संपत्ति का बंटवारा कर दिया था। संपत्ति के बंटवारे में उन्होंने अच्छा ये किया था कि मकान और उसका आधा जो पुराना पुश्तैनी मकान था वो पूरा का पूरा उन्होंने बड़े वाले को दे दिया। उसके सामने की ज़मीन, जिसमें एक लाइन से 4-5 कमरे, एक कोने में स्नानघर और एक कोने में जो गांव में लैट्रिन बनती हैं, वो एक कोने में, वो सामने खाली जगह, खूब बड़ी सी खाली जगह, और उससे सटा हुआ वो रास्ता जो मुख्य मार्ग से माँ साहब के मकान तक जाता है। तो ये नया हिस्सा पूरा जो बना था वो उन्होंने अपने छोटे बेटे को, और पुराना हिस्सा मैं अहाते के, पुराना मकान था, मुझे अभी भी याद है, उसमें अमरख के 2 बहुत बड़े बड़े वृक्ष लगे हुए थे। और उस समय मौके पर, यानी जो मैंने आपको तारीख बताई 13 अक्टूबर को, दोनों अमरख के
पेड़ अमरख से लदे हुए थे, जिसको वो स्टार फ्रूट आप कहते हैं, अमरख उसे कहते हैं। और पक के गिरे हुए जो अमरख जमीन पर थे, पटा हुआ था वो जमीन। मुझे भी देखकर हैरानी हुई थी, क्योंकि अमरख का पेड़ पूरा है सच मैंने कभी देखा नहीं था। और अमरख का स्वाद तो खैर बचपन में स्कूल के बाहर अमरख बहुत ही ज़बरदस्त खट्टा होता है ये फल, तो नमक लगा के वो बेचा करता था। और हम लोग कभी कभी, लड़कियां ज़्यादा खाती थीं, बहुत छोटे थे हम लोग इलाहाबाद में जब स्कूल के बाहर, तो अमरख, कैथा ये सब बिका करते थे जो खट्टे होते थे चूरन की दुकानों पर। वो मैंने देखा था। उनकी 2 बहनें और भाई उमेश ने मौके पर ही, सभी हम थे, हमारे अविनाश चंद्रा साहब भी मौजूद थे। उन्होंने कहा साहब मकान भी बाबूजी ने पहले बांट दिया था। बाबूजी की कुल खेती वाली 85 बीघा जमीन थी। उन्होंने 30-30 बीघे जमीन दोनों भाइयों के नाम रजिस्ट्री कर दी थी। यानी 60 बीघे जमीन के मालिक के एक भाग उमेश के पास और एक दुर्वेश के पास। दोनों ही अपना अपना उसकी खेती बाड़ी जिस किसी को भी देकर कराते थे वो कराते थे। बाकी बचा कुल 15 बीघा जमीन। दुर्वेश अपने पिता पे बार बार ये दबाव बनाता था कि ये 15 बीघा भी अपने जीते जी बांट दीजिए। पिता चूंकि टीचर थे, माँ भी जीवित थी, उन्होंने उसका कारण बताया कि मैं इसे क्यों नहीं बेचूंगा या क्यों इसका आधा आधा हिस्सा नहीं करूंगा। उन्होंने ये कहा कि देखिए तुम्हारी बहनें भी हैं, 4 बहनें हैं। बहनों के यहाँ तमाम कार्यक्रम होते हैं। उनके घर में कभी किसी बच्चे का जन्म, अन्नप्राशन, नामकरण, मुंडन, और ससुराल में बच्चियों की ससुराल में पड़ने वाली शादी ब्याह, उसमें से तीज दिया जाता है। तो उसमें ससुराल से कुछ न कुछ उनको उनके यहाँ ले जाना होता है, चाहे नेक के रूप में, चाहे अनाज के रूप में, या किसी भी रूप में। ये रवायत है लगभग पूरे उत्तर भारत में, देहातों में है कि लड़कियों के यहाँ तीज त्योहार पे सामान भेजा जाता है। माँ साहब ने और उनकी पत्नी ने कहा कि भाई 4 बेटियां हैं, सबके यहाँ साल में कुछ न कुछ कार्यक्रम होते हैं। उस कार्यक्रम में मुझे बाप के हैसियत से कुछ न कुछ भेजना होता है। हम ये भी अगर जो 15 बीघे है इसको भी बांट देंगे तो फिर न तुम ले जाओगे, न तुम्हारा छोटा वाला उनके यहाँ कुछ देगा, और समाज में मेरी बदनामी होगी कि माँ साहब के जीते हुए भी बेटियों के ससुराल के किसी फंक्शन में बेटियों का जो सामान, जो उनका हक है, जो रवायत है, जो दिया जाता है, वो नहीं पहुंचाया गया। इसलिए मैं इसका कोई बंटवारा नहीं करूंगा। और वैसे भी हम लोगों के मरने के बाद ये तुम ही दोनों लोगों का है। मरने के बाद आधा आधा, तुम वकील भी हो, आधा आधा इसका जैसे भी हो कोर्ट से या 4 लोगों को बिठाकर आप इसका आधा आधा ले लीजिएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल इससे होने वाला जो, क्योंकि पेंशन इतनी नहीं है हमारी कि हम उसमें अपना भी बसर कर सकें, साल भर में बेटियों के यहाँ कोई जो तीज त्यौहार पड़े उनके कार्यक्रम में खर्च भी कर सकें। जेन्युइन सी बात कही माँ साहब ने कि भाई इतना रहने दो, अभी 75 के हुए हैं, 4 से 10 साल जो भी हमें जीना हो, कम से कम बच्चियों के प्रति हमारा जो धर्म है उसे हमें पूरा कर लेने दो, मरने के बाद सब तुम्हारा होगा। फिर उसने जिद की कि ठीक है, तुम मत दो पूरा, मत इसको आधा आधा करो। तुम्हारे सामने और मुख्य मार्ग से गेट तक जाने वाली जो पतली सी रोड मिली है मुझे, उसके बगल वाला खेत मेरे नाम कर दो, ताकि हमें पूरा का पूरा यहाँ से वहाँ तक आने जाने के लिए मैं इसमें चौड़ी रोड बना सकूं। माँ साहब ने फिर कहा कि देखिए हम इसको कतई किसी को नहीं देंगे। तुम अगर ये कहते हो, 4 लोगों को बुला के मैं ये कह दूंगा कि जब इनका हिस्सा बंटने लगे तो जो आने जाने का रास्ता है उसके बगल वाला, हालांकि वो 10-12 फीट चौड़ा है, उसमें ट्रक भी जा सकती है, बस भी जा सकती है, सब कुछ जा सकता है उसमें,
लेकिन वही लालच या उसके दिमाग में जो कुछ भी रहा हो। उनका मैं कह दूंगा कि अगर संभव है तो ये वाली ज़मीन, क्योंकि घर का बंटवारा वो ऑलरेडी कर चुके थे, इसमें वो सामने की ज़मीन, पुराना मकान तक जाने का रास्ता सब वो बांट चुके थे। सवाल सिर्फ खेतीहर ज़मीन का था जो 15 बीघा उन्होंने अपने पास रखा था। इसलिए वो मना कर रहे थे कि जिस चीज़ को मैं बांट चुका हूँ उसमें छोटे भाई के हिस्से की इतनी ज़मीन मैं तुम्हें क्यों दे दूँ। तो ये कहता था कि इसमें दे दीजिए, खेत में उनको दे दीजिएगा। फिर माँ बाप ने कहा कि जब ये डिवीज़न हो रहा था तब तुमने अगर ये बात की होती तो मैं इसका कोई न कोई तरीका निकाल सकता था, लेकिन अब मैं नहीं इसको कर सकता हूँ, लोग हमको क्या कहेंगे। दरअसल माँ बाप दोनों उमेश यानी छोटे वाले भाई के हिस्से वाले मकान में ही रहते थे और उमेश ही उनकी परवरिश करता था। देखभाल, दवा, अस्पताल, पेंशन निकलवाना, ले आना ले जाना, शादियों में, ब्याह में कहीं लाना ले जाना हो, बहनों के यहाँ लाना ले जाना हो, तो वही करता था। बड़ा भाई दुर्वेश ये अपने पुश्तैनी मकान में नहीं रहता था, वकालत के पेशे के सिलसिले में तहसील मीरगंज में वहीं उसने अपना एक मकान बनवा लिया था। और एक दिन पहले शाम को फ़ोन किया उसने अपने पिता को कि भाई तुम्हारे मरने तक का हम इंतज़ार नहीं करेंगे। जब मैं कह रहा हूं कि इसको बांट दो, लिख दो इन 15 बीघे को और हमें ये ज़मीन दे दो जिससे आने जाने का रास्ता हमारा थोड़ा और चौड़ा हो जाए, तो मैं तुम्हारे मरने का इंतज़ार नहीं करूंगा, मैं आकर तुम्हें ही मार डालूंगा। लेकिन चूंकि गुस्से में अक्सर वो इस तरह की बात करता था, इसलिए पिता ने उतना ध्यान नहीं दिया। रहना उसको था नहीं, सेवा शुश्रूषा से उसका कोई लेना देना नहीं था, माँ बाप के वेलफेयर से उसका कोई लेना देना नहीं था। तो ठीक है, लड़का था, ये बात सही है, तो उसने जो कुछ भी कहा उसको चुपचाप सुन लिया उनके पिता ने। लेकिन उसके मन में ये बात बनी हुई थी। फ़ोन कटने के बाद चूंकि ऊंची आवाज़ में बात हुई थी, दुर्वेश की माँ यानी मोहिनी देवी ने पूछा क्या बात हुई, तो उसने कहा फिर वही बात कर रहा है कि लिख दो आधा आधा वरना तुम्हें मार देंगे। ये मोहिनी देवी ने कहा कि ये रोज़ रोज़ यही कहता है, नींद हराम कर रखी है इसने, परेशान कर दिया है इस लड़के ने। और ऐसा करते हैं, रात में ही कहा था, ऐसा करते हैं कि कल ही उमेश को लेकर बरेली चलते हैं और उमेश के नाम ही अब हम रजिस्ट्री कर देंगे। जब उमेश को ही सब कुछ करना है तो हम रजिस्ट्री कर देंगे, हम नहीं देंगे उसको रोज़ रोज़ का बेइज्जत करना, रोज़ रोज़ का कहना कि हम मार देंगे। ये बात दुर्वेश ने फ़ोन पर सुनी क्योंकि फ़ोन कटा नहीं था। माँ ने कहा कि नहीं, हम जब एक बार कह दिया कि हम लोग मर जाएंगे, आधा आधा हो जाएगा, बांट लेना, लेकिन अगर ये मारने की बात कर रहा है तो कल उमेश को लेके चलो, हम सब उमेश के नाम लिख देंगे। पूरी रात उसको नींद नहीं आई दुर्वेश को। सुबह 4 बजे मोटरसाइकिल लेकर वो अपने मकान मीरगंज तहसील से बहरौली अपने गांव पहुंच गया। उसको पता था कि पिताजी सुबह 4 बजे सोकर उठते हैं, नहा धो लेते हैं और माँ फिर उनके लिए चाय बनाती है। वो सीधे पिता के पास उनके कमरे में पहुंचा और उससे पूछा कहाँ है वो चुड़ैल, माँ के लिए कहा। तो उसने कहा क्यों इस तरह की बात कर रहे हो, वो गई हुई है बाथरूम में, फ्रेश होने गई हुई है। इतना सुनते ही दुर्वेश ने अपने पिता को, वो चौकी पर तखत पर बैठे हुए थे पालथी मार के और वो प्राणायाम कर रहे थे, उसी में जोर से इसने पूछा, उन्होंने जवाब दिया और ऐसे बैठे बैठे ही उन्हें 3 गोलियां मार दी। बाहर निकल कर चिल्लाया, माँ के लिए कहाँ हो। अच्छा, गांव में ये होता है, बुजुर्ग महिलाएं जब जाती हैं सुबह का कार्य करने के लिए तो कपड़े सब उतार देती हैं। उनका ये मानना है कि अशुद्ध हो जाते हैं। कहीं भी कोई भी गांव
का रहने वाला हो, तो बुज़ुर्ग महिलाएं सामान्य रूप से अपने कपड़े उतार के और तभी जाती हैं शौच कार्य के लिए, और फिर उसके बाद नहाती हैं, तब बाहर निकलती हैं। उसने देखा कि उस शौच वाले उस कमरे में जो दरवाज़ा ऊपर बना हुआ था, ऊपर हवा जाने की जगह थी, एक लकड़ी का दरवाज़ा था, उसमें ऊपर माँ के कपड़े पड़े हुए हैं। उसने कहा बाहर निकल। माँ ने जोर से कहा कि कपड़े नहीं पहनी हूँ, 5 मिनट रुक जाओ, मैं निकलती हूँ। लेकिन दुर्वेश ने कंधे के जोर से उस दरवाजे को तोड़ दिया। वॉशरूम के उस दरवाजे को, लैट्रिन के उस दरवाजे को तोड़ दिया, और निर्वस्त्र माँ शौच क्रिया कर रही थी, उसको भी 2 गोलियां मार दी। वो वहीं मर गई। जब हम लोग मौके का मुआयना कर रहे थे, गए थे वहाँ पे, तो सबसे बुरी लगने वाली, चुभने वाली, सबसे खराब लगने वाली, सबसे दिल दहला देने वाली बात यही लग रही थी कि निर्वस्त्र माँ। देखिए, माँ तो माँ है, उसके वस्त्र पहनने या निर्वस्त्र रहने से बचपन में तो जाने कितनी बार बच्चों को उसने गले से लिपटाया होगा, दूध पिलाया होगा, लेकिन उसका इतना असम्मान, उसका इतना बड़ा अपमान। जब वो कह रही है ठीक है मार लेना या जो करना हो, वो ये कह रहा था निकल बाहर, तुझे मारूंगा। उसने कहा 1 मिनट रुक जा, कपड़ा पहन के निकलती हूँ, मार लेना। लेकिन फिर भी अपनी माँ को ये जानते हुए कि वो निर्वस्त्र है, दरवाज़ा तोड़कर उसने गोलियां मार दी। हाँ, वो नाम मैं बता रहा था, मीरगंज की एसडीएम जो उस समय थी, ममता मालवीय जी थी। ममता मालवीय जी भी मौके पर पहुंची थी, क्योंकि उनकी कोर्ट में वो प्रैक्टिस करता था, और उन्होंने बताया कि कल ही इसने एक मामले में बहस की। बिल्कुल असामान्य नहीं लग रहा था, जैसे सामान्य बाकी लोग आते हैं कोर्ट में, वैसे ही लग रहा था। इसने ऐसा क्यों किया, क्या कारण है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। बहरहाल मुकदमा लिखा गया 384/2020, धारा 302 भाई उमेश ने लिखवाया, और 9 नवंबर को वो पकड़ा गया। घटना ये 13 अक्टूबर की थी। वहाँ से वो भागता फिरा दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, और भीख मांग कर खाता रहा। वकील था ना, उसे लग रहा था कहीं पैसा निकालेंगे अपना, कहीं हम एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करेंगे, पुलिस हम तक पहुंच जाएगी। लेकिन पुलिस भी पुलिस है, कहाँ तक भागता। इसलिए वो रेलवे स्टेशन पर भीख मांग मांग कर खाता रहा कि पुलिस मुझको पकड़ न सके। जब मामला थोड़ा ढीला हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, भूलने लगेंगे लोग, तब वकील दोस्तों से मदद करके कुछ न कुछ हम करेंगे। लेकिन पुलिस ने उसको पकड़ लिया, गिरफ्तार किया, जेल में है, जेल में था वो, और तब फिर ट्रायल शुरू हुआ, और अभी परसों ट्रायल कंक्लूड हुआ, और जज साहब ने उसे फांसी की सज़ा सुना दी। देखिए, किसी को फांसी की सज़ा सुना देना ये तो किसी के लिए सुखद एहसास तो नहीं हो सकता, लेकिन चूंकि मैं मौके पर गया था, और मुझे जो सबसे ज़्यादा खलने वाली बात थी वो यही थी कि माँ को जिन परिस्थितियों में उसने गोली मारी थी, खून खौल रहा था उस समय, सभी का, मैं ही नहीं, जितने लोग थे सब थू थू कर रहे थे कि किस तरह का लड़का है। जब बाप ने सब कुछ कर दिया, 30-30 बीघे लिख दिए, मकान पूरा आधा आधा बांट दिया, और पंचों की राय से किया उस बुजुर्ग आदमी ने, टीचर ने, सारे गांव को इकट्ठा करके पंचों की राय से कि भाई इतना हिस्सा इनको और इतना हिस्सा इनको। ये भी मौजूद था, इसने कोई उसमें प्रतिरोध नहीं किया, लेकिन बाद में लालच उसकी बढ़ती गई। तो मैंने सोचा आज आपको उस घटना से भी और उस घटना के परिणाम से भी अवगत करा दूं, क्योंकि मुझे ध्यान नहीं है कि कितना इसके बारे में मैंने बताया था। एक बार मैं भी एपिसोड 203 दोबारा देखूंगा तो फिर मुझे अंदाज लगेगा, लेकिन जितना मेरी मेमोरी में है, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, जितना मुझे याद है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। उस घटना में मैंने आज की घटना का जिक्र नहीं किया था। शुरुआत में आज की घटना शायद मैं नहीं बताया करता था, बाद के भी पिछले 300-400 एपिसोड में मैंने सब में लेसन्स लर्नड, यानी
आपको क्या मंत्र लेना चाहिए इस घटना से, ये मैं बताता रहता हूँ। तो उस घटना की के भीतर जो छिपी बातें थीं, वो थोड़ा सा मैं जिक्र कर दूँ कि किसी आदमी को इतना दम्भ नहीं होना चाहिए कि वो कानून का जानकार है, वो वकील है, उसका कोई क्या बिगाड़ लेगा। इतना दम्भ, इतना घमंड और इतनी लालच, सब कुछ लिखा पढ़ी में मिलने के बाद। बड़ा पैलेशियल हाउस माँ साहब ने अपने जीवन काल में बनवाया था। गांव का है, जिस ज़माने में बना होगा उस समय कम से कम 1 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता होगा वहाँ। तब रोड भी नहीं थी, बिजली भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपनी सामर्थ्य से, और यही नहीं कि खाली वो तनख्वाह पर ही निर्भर थे, 85 बीघे ज़मीन थी उनके पास, और उसकी फसल वो लेते थे। सम्मान था उनका गांव में। बहुत अच्छा मकान बनवाया था, वो पूरा मकान बड़े वाले को दे दिया उसने। छोटे वाले के लिए अलग से मकान बनवाया, लंबा सा दालान नुमा मकान, बड़ा सा, वो उनके लिए बनवाया था। लेकिन फिर भी उस वकील को किस बात का घमंड था। लोग बताते थे कि साहब घमंडी तो बहुत था वो। और माँ बाप को मार दिया। माँ जब निर्वस्त्र थी भीतर, शौच क्रिया कर रही थी, और माँ ने कहा भी कि मार लेना, मैं निकल रही हूं, कहां भाग के जाऊंगी, 1 मिनट कपड़ा पहनने दे। लेकिन दरवाजा तोड़कर, ये जानते हुए भी कि माँ के कपड़े सब बाहर, उस पे जो दरवाजा है उसका, शौच वाले स्थान का, उस पर दिख रहे हैं, यानी वो वस्त्र नहीं पहने हैं, लेकिन फिर भी दरवाजा तोड़कर निर्वस्त्र माँ को गोलियां मार दी। तो उसी दिन हम लोगों को लगा था कि इसके पाप का घड़ा भर चुका है, क्योंकि माँ बाप को भला बुरा कहना ही पाप है। माँ जिसने 9 महीने तक अपने गर्भ में रखा, उसके बाद लाड़ प्यार में 1% की कमी कोई माँ अपने नवजात के साथ नहीं रखती है, सीने से लगा के रखती है। अरे माँ वो तो मनुष्य है, किसी जानवर को देख लीजिए, उसके किसी नवजात शिशु को हाथ लगा के देखिए, चाहे छोटा जानवर हो, बड़ा जानवर हो, पशु हो, पक्षी हो, ऐसे में माँ को बुरा कहना, माँ को गलत कहना, माँ को अपमानित करना, इससे बड़ा पाप कोई नहीं हो सकता। और दुर्वेश ने तो सबसे बड़ा पाप किया, उन्हें मार ही दिया। देखिए, मैं अपने सेवा काल के अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो तरह तरह की घटनाएं मैंने अपनी सेवा काल में देखी हैं। बड़ी घटनाओं का जिक्र मैंने किस्सा गोई में किया है, लेकिन बहुत सी ऐसी घटनाएं जो फैमिली मैटर के रूप में या पारिवारिक कलह के रूप में मेरे सामने आए हैं। जिस किसी ने अपने माँ बाप का दिल दुखाया है, लगातार दुखाया है, वो कभी सुखी नहीं रहा। मैं बहुत अथॉरिटी से कह रहा हूं ये बात, कि वो कभी सुखी, आपको लग सकता है कि अरे उसने तो ऐसा किया, देखिए अच्छे मकान में रह रहा है, हंस रहा है, खा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सुखी हो ही नहीं सकता, उसे नींद नहीं आ सकती, उसका दिल कचोटेगा, वो कभी सुखी नहीं रहा, रह ही नहीं सकता। और ये हो सकता है कि माँ बाप का कोई व्यवहार या कोई डिसीजन पार्टीशन हो, यानी किसी बच्चे के प्रति पक्षपातपूर्ण हो, ये हो सकता है। कभी कभी ऐसा हुआ भी है कि माँ बाप ने किसी एक बच्चे के प्रति अपना मोह प्रदर्शित किया है और सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया है। हो सकता है माँ बाप की कोई बात किसी को बुरी लगी हो, पर हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि माँ माँ है, माँ बाप है, उनसे ऊपर आप कभी नहीं हो सकते। ठीक है, उनका मन है, उनका व्यवहार है, कर दिया, लेकिन आप उनका अनिष्ट सोचें, उनका अनिष्ट करें, उनकी हत्या तक कर दें, इससे बड़ा कोई अधर्म नहीं है, कोई
इससे बड़ा पाप नहीं है। इसलिए कभी माँ बाप की बेकदरी न करिए, अपमान न करिए, नहीं तो ईश्वर भी आपको माफ़ नहीं करेगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।